अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक क्योर चैनल से आज जिस मौजू पे बात होगी ये बहुत ही कॉमन हो गया है वक्त के साथ साथ, और बहुत से मरीज़ इसमें मुब्तला जो है वो रिपोर्ट करते हैं। हाइपर यूरेसीमिया यानी खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती। खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। यूरिक एसिड की ज़्यादती की जो मेन वजह ये है कि हम जो रिच डाइट यूज़ करते हैं, यानी अगर जिस्म में यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग या यूरिक एसिड ज़्यादा बने और उसकी एक्सक्रीशन या इखराज कम हो तो ज़ाहिर है जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती होगी। यूरिक एसिड की ज़्यादती से बहुत सी तकालीफ जो है वो सामने आती हैं, ख़ासतौर पे गाउट, जोड़ों का दर्द जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है। इसकी सिम्टम्स में रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, और मुतासरा हिस्सों की हरकत यानी मूवमेंट, यानी मरीज़ जो है वो नमाज पढ़ने में दिक्कत या बेंड करना जॉइंट्स को, मुतासरा जॉइंट्स को, उनको हरकत में लाना, स्टिफनेस पैदा हो जाती है। स्टिफनेस की वजह से भी ये तकलीफ मरीज़ बहुत सी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है उनके अदा करने में दिक्कत महसूस करता है। इस तरह ज़्यादा कारणों हो जाए तो जॉइंट्स की शेप्स चेंज होती है, मिस शेप्स हो जाते हैं। यूरिक एसिड की जिस्म में ज़्यादती की वजह से फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, यानी गुर्दों में, किडनीज में पथरी यूरिक एसिड की बन जाती है। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है फॉर्मेशन ऑफ टॉफ़ी, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट के इर्द गिर्द इकट्ठे होके एक टॉफ़ी की शक्ल की एक जगह ऊपर जाती है, और वो मेरा मतलब एक किल्टी नुमा चीज़ बन जाती है, जिससे कि जॉइंट्स भी मुतासर होते हैं, और ये बाज़ सूरतों में उसके ज़्यादा बड़े होने से नर्व्स में कंप्रेशन भी हो जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज 6 के नीचे राउंड अबाउट है। इससे ज़्यादा 6 mg, 7, 8, बाज़ सूरतों में शुरू में सिम्टम सामने नहीं आते। 8 और 9 mg की वजह तो फिर बहुत इसके सिम्टम जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। एक केमिकल है प्योराइन, जिस खुराक में वो केमिकल ज़्यादा पाया जाता होगा और उसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती पैदा हो जाती है, और यूरिक एसिड ज़्यादा होना और उसका फ्लश आउट ना होना ये मसाइल पैदा करता है। बाज़ अमराज में जो है वो किडनीज़ का फंक्शन जो है वो मुतासर हो जाता है, और वो यूरिक एसिड को जिस्म से एक्सक्रीट नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा ओवरवेट होना और शुगर का मर्ज़ जो है, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, रिच फूड जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना,
ये मसाइल पैदा करता है। इसमें जो रिकमेंड की जाती है डाइट, वो वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद इसके मरीज़ को रहती है, जिससे सोडियम कम होता है। और इस तरह पोटेशियम रिच फूड जैसे कि केला, खजूर, तरबूज और हाइड्रेटेड फूड टमाटर, खीरा, बंद गोभी, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, कद्दू, तोरी, लीमू, खुबानी, आलू बहारा, ये सब्जियां बहुत बेहतर रहती हैं। हाँ, सब्जियों में पालक, मटर और गोभी से परहेज़ करना ज़रूरी है। और ऑर्गन मीट मसलन किडनी, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, साल्ट रिच डाइट और ज़्यादा मीठे मशरूबात, इनसे परहेज़ करना, जंक फूड का इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, इसके मरीज़ को तकरीबन मिनिमम 3 लीटर के करीब पानी जो है वो डेली इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट हो थ्रू किडनीज, पेशाब के रास्ते खारिज हो। और लेमन भी, अगर पानी में लेमन जूस लेमन निचोड़ के या लेमन किसी भी शक्ल में इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इसकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करना जो है थ्रू डाइट, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। इसमें बहुत सी होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं परहेज़ के अलावा जो है बेहतरीन रोल प्ले करती हैं इसको कंट्रोल करने में, जिनमें लाइकोपोडियम, कार्डामॉम, चाइना, क्लोस्ट्रिडियम, बर्बेरस, नक्सामिका, सारसाप्रेला, सोराइनम, नाइट्रिक एसिड वगैरह अपने अपनी इलामात में। ये अगर इनकी इलामात देख हों, यहाँ मैं एक बार फिर मैं अपनी हर वीडियो में ये जिक्र करता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन किसी सूरत भी किसी भी पैथी में मुनासिब नहीं है। होम्योपैथी के बारे में ये कॉन्सेप्ट रखना कि इसका नुकसान कोई नहीं होता अद्वियात का। देखें, एक्शन जो मेडिसिन तो मेडिसिन है, उसमें जो मुस्तनद नॉलेज होगा वही आपको बता सकेगा कि दवाई मेडिसिन आपने कितनी ताकत में लेनी है, कितनी बार रिपीट करनी है, कितनी बार इस्तेमाल करनी है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन भी किसी अपनी करीबी जो भी होम्योपैथिक नॉलेज आप समझें कि मुस्तनद है, क्वालिफाइड है, उससे इलाज करवाएं। ये होम्योपैथी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। ख़ास तौर पे ये किडनी प्रॉब्लम्स में, यूरिक एसिड की ज़्यादती में सबसे पहले तो आप परहेज़ लाजमी करें। जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है यहाँ वीडियो में वो इसका इस्तेमाल कर बंद करें। और जिन यानी वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन पे ज़्यादा जोर दें। उसमें भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तब फ्लश आउट हो। बाकी ये है कि हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। होम्योपैथिक क्योर जो है ये इस चैनल से आपको रूटीन के जो आम सोसाइटी में देखने वाले जिसमें ज़्यादा मरीज़ नज़र आते हैं उसका हम कोशिश करते हैं कि नॉलेज शेयरिंग के लिए करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग में का काम कर सकें और आपकी खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।